हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने क्लास 10th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपने एमसीक्यूज आएंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो वन लाइनर क्वेश्चन है, जो छोटे बड़े प्रश्न हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न है, उन सब के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस टाइप का कंटेंट मिलता रहे। एग्जाम के लिए बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बाईलैंग्वेज पेपर है, कहने का मतलब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे ये सॉल्व कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करिएगा, अपना आंसर नोट करिएगा, फिर उसका आंसर देखिएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक है, न्यू सिलेबस है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है सिल्वर क्लोराइड। तो जैसा कि नाम बोला जाए वैसे उसका आप फॉर्मूला लिखना शुरू कर दीजिए। आपने कहा Ag, सिल्वर क्या होता है अपने AgCl। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। ओके, इसकी अभिक्रिया क्या हुआ, सूर्य के प्रकाश में रख दिया साहब। फिर रखने पर वो काला पड़ जाता है, क्यों? तो क्या होता है, यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है। क्या होती है कि जब भी हम इसको सूर्य के प्रकाश में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन सनलाइट इट टर्न्स ब्लैक बिकॉज, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, Ag और अपने Cl दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, इसके कारण ये क्या होता है, इसका रंग जो है वो क्या हो जाता है, अपने काला पड़ जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है वो देखते हैं। पहला क्या देखा, सिल्वर क्लोराइड के विघटन से सिल्वर बनता है, यानी सिल्वर इज फॉर्म्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। हमने कहा बिल्कुल एकदम सही है। क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड था, अपने क्या था, AgCl था। ये टूट के क्या बना, एक तो Ag बना और एक Cl बना। तो ये ऑप्शन अपना पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा इसके अंदर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात इन द मोल रेशियो इन द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी। कब, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, कब? जब हम जल का विद्युत अपघटन करवाते हैं, यानी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो क्या होगा? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2:1। ठीक है, ये हाइड्रोजन होगी और ये होगा अपने ऑक्सीजन। ठीक है, गैसेस के नॉर्मली नीचे 2 लगाना है आपको। ठीक है, आगे क्योंकि हम बैलेंसिंग भी करेंगे तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अपने लिए, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक कॉल्ड। जिंक के साथ हम जब कोटिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, संक्षारण यानी कोरोजन, गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन, या पानी चढ़ाना यानी ऑफरिंग वाटर, या विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें अपना बी ऑप्शन करेक्ट होगा एकदम। ठीक है, क्या, गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनीकरण। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड ये AgCl। ध्यान रखिए, अभी हमने बात की कि जब इसको हम अगर सनलाइट में रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, तो ये ब्लैक हो जाता है। ठीक है ना, ब्लैक हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो ये जब अलग नहीं हुए, ये इस फॉर्म में है, तब इसका कलर क्या होता है? तो इसका कलर होता है, व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड? तो ऑप्शन होगा व्हाइट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा एकदम। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंबंशन रिएक्शन। कंबंशन रिएक्शन कौन सी है, पता लगाना है। तो देखिए, जल का उबलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मोम का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है, पेट्रोल का जलना, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, या नन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन ये तो। ठीक है ना, पेट्रोल का जलना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बर्निंग ऑफ पेट्रोल। ठीक है ना, ये एक दहन अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें उबल रहा है, इसमें पिघल रहा है। ठीक है ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए, ये वाला, और एक अपने जो रेस्पिरेशन, श्वसन के बारे में पूछा जाता है वो। ठीक है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनने की अभिक्रिया जो होती है वो किसका उदाहरण है? यानी डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू बिकम कंपोस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन होगी वो, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए, ऊष्माक्षेपी यानी एंडोथर्मिक, ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक, या उभयगामी, यानी ये तो ऑप्शन एकदम इनकरेक्ट हो गया, और प्रतिस्थापन यानी सब्सटीट्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा अपना बी ऑप्शन, क्या,
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक अभिक्रियाएं रिएक्शंस कौन सी होती है जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगी, अपनी ऊष्मा निकलेगी, तो कौन सी होगी, अपनी ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी द लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। रासायनिक अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन की कमी होती है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो वो क्या कहलाती हैं, उसका नाम क्या होता है। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, अपचयन यानी रिडक्शन, संक्षारण यानी कोरोजन या नन। तो सोचिए कौन सा होगा, ठीक है। अपना ऑप्शन वीडियो को पॉज करके पहले लॉक कर दीजिएगा। देखिए ऑक्सीडेशन कब होता है या उपचयन, कहने का मतलब उपचयन या ऑक्सीडेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन O2 है ना ऐड होता है, जब जुड़ता है तब। और जब O2 निकलता है ना, ऑक्सीजन निकलती है ना, उसको कहते हैं अपचयन यानी रिडक्शन। दिमाग में रख लीजिएगा बात को, ठीक है ना। अपचयन यानी रिडक्शन मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन का निकलना कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर निकलता है। इस रासायनिक अभिक्रिया ये किस टाइप की है, तो ये पूछा है कि ये कौन से प्रकार की है। जैसे हम जानते हैं ना, इनमें से इनका कौन सा टाइप है, ये पूछा गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या अपघटन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको बताना है अपना आंसर इसमें कौन सा होगा करेक्ट, ठीक है। तो देखा हमने कि यहाँ पे जिंक था और कॉपर था, डन है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट के अंदर क्या है, कॉपर है इसके सॉल्यूशन में, और जिंक यहाँ पास में आया, तो यहाँ से कॉपर सल्फेट में से कॉपर को तो हटा दिया और जिंक उसकी जगह पे आके बैठ गया। कौन बैठ गया, जिंक बैठ गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या कहते हैं, जो अपने हाईली रिएक्टिव जो भी एलिमेंट होता है वो दूसरे लेस रिएक्टिव यानी कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीडाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच, क्या होता है बताइए, कि ऑक्सीजन का योग यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आपने कहा उपचयन, बिल्कुल ऑक्सीडेशन मतलब हो गया ऑक्सीजन का प्लस होना, ठीक है ना, क्या होना, ऑक्सीजन का प्लस होना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोला हाइड्रोजन का वियोग यानी डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना। आपने कहा ये भी होता है ऑक्सीडेशन यानी उपचयन में होता है, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का त्याग, देखिए अगर हाइड्रोजन यहाँ से जा रही है ना तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऑक्सीजन अगर आ रही है ना तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ग्रहण होगा। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन यानी उपचयन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो छोड़े जाएंगे, लूज होंगे, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन क्या है, ऑल, सभी। तो अपने डी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन जो है ना किस टाइप की रिएक्शन है ये बताना है। उपचयन, ऑक्सीडेशन, संयोजन, कॉम्बिनेशन, या ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, या ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक, इनमें से कौन सी है। तो हम जानते हैं इसमें क्या, इसके अंदर रेस्पिरेशन के अंदर अपने क्या होते हैं, ऊष्मा जो है वो रिलीज होती है, क्या होती है, रिलीज होती है, छोड़ी जाती है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे इसको ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन एकदम सी करेक्ट होगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है ना, जिसमें आपको ये याद रखना है। एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी, कौन सी, रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, कौन सा एग्जाम्पल है जो अपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो देखिए जल का वाष्पन यानी वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। दूसरा है अम्ल को जल द्वारा तनु करना यानी डाइल्यूटिंग द एसिड विथ वाटर, या फिर है नौशादर का ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या पूछा, ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना, ऊष्मा निकलेगी। तो ऊष्मा किस में निकलेगी, जब हम वाटर यानी जल के अंदर अम्ल डालेंगे ना तभी ऊष्मा निकलेगी। इसलिए अपने सेकंड चैप्टर में ये टॉपिक भी आया हुआ है, जिसमें कि जब भी हम दोनों को मिलाते हैं ना तो धीरे धीरे मिलाते हैं और उस जिस टेस्ट ट्यूब में या परख नली में रखते हैं उसको हिला हिला के मिलाते हैं, ठीक है ना।
तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी। बॉडी के अंदर ये किस टाइप की है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, अवकरण इन रिडक्शन, उदासीनीकरण इन न्यूट्रलाइजेशन, विद्युत अपघटन इन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें ना एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एक ऑप्शन या तो यहाँ डी ई देना चाहिए था कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन की जगह हमको डालना था डी कंपोजिशन। क्या, डी कंपोजिशन, ठीक है, POSITION, ठीक है ना, ये डालनी थी डी कंपोजिशन। क्योंकि देखो जो अपने डाइजेशन होता है ना वो डी कंपोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हिंदी में इसको हम बोलेंगे अपघटन, अपघटन, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ये अपने आगे भी आएगा बेरियम क्लोराइड वाला और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या है, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड द रिएक्शन इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलेंगे। तो ये बहुत ईजी है, अपने ये पूछा भी गया है, जिसमें है ना आयंस इधर उधर लिए दिए जाते हैं, ठीक है ना, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन, यानी क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी, अवक्षेपण। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा अपना, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। क्योंकि ये रिएक्शन आगे दे रखे हैं तो इसको डिटेल में बात करेंगे आगे, ठीक है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, विच गैस इज फिल्ड इन चिप्स पैकेट्स। कौन सी गैस भरी जाती है, तो उनके अंदर हम भरते हैं नाइट्रोजन गैस। कौन सी, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन तो निकालते हैं, हाइड्रोजन नहीं होगा और नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है। क्या कहलाता, तो हिंदी में बोलेंगे इसको हम रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे इसको, रासायनिक समीकरण कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण, ठीक है। इंग्लिश में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, symbolic representation of a chemical reaction in the form of an equation is called। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन ही कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आएगा इक्वेशन के रूप में, जिसको लिखते हैं हम क्या ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा ना AgCl, ठीक है। जैसे ये अपने होता है ना कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। इसका भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है, ठीक है, जो कि अपने वाइट वॉशिंग में काम आता है, सफ़ेदी में काम आता है। इसके अंदर जब हम वाटर डालते हैं H2O, पानी डालते हैं, तो कैल्शियम CaOH होल्टवाइस ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जब किसके अपने CO2 के कॉन्टैक्ट में आता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये अपने संगमरमर यानी मार्बल का फॉर्मूला भी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए अगला देखते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। कौन सी, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। और इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन NATION, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, याद रखना इसको, ठीक है ना। अगला देखते हैं, जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर, मतलब एक ही चीज है टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद में विभक्त हो जाता है, तब उसको क्या कहते हैं। मतलब व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर स्मॉलर प्रोडक्ट्स इन अ रिएक्शन देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड। तब उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन यानी वियोजन। हिंदी में क्या बोलेंगे, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, और इंग्लिश में बोलेंगे डिकम्पोजिशन। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के, ठीक है ना। वियोजन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसको बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जब एक अभिकारक
तत्व दूसरे अभिकारक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तब वह अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान रखिए डेफिनेशन, इसमें एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आने वाला, क्योंकि सारे बेहतरीन क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है ना। When a reactants element displaces another element from another reactants compound and takes its own place, then that reaction is called, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला। क्या बोल रहे हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका, आयनों का, मतलब दोज रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड, उनको क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब, हिंदी में बोलेंगे द्विविस्थापन, ठीक है, द्विविस्थापन हो गया, और इंग्लिश में बोलेंगे डबल, DOUBLE, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। क्या, प्रोडक्ट तो बन रहा है। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड अलोंग विद द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहेंगे, उनको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी, ठीक है ना, ये बोलेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे एक्सोथर्मिक। आप जानते हो एक्सो बना है एग्जिट से, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक बोलते हैं उसको, ठीक है ना। एक्सो मतलब एग्जिट यानी बाहर निकलना, ठीक है ना, तो इसमें हीट रिलीज होती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है, समीकरण को, ठीक है। राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आपके बनेगा ही बनेगा, तो बड़े ध्यान से समझना इसको, ठीक है ना। देखो पहले क्या बोला, सोडियम, तो सोडियम का सिंबल अपने को पता होना चाहिए, क्या होता है, Na, हमने लिख दिया Na, प्लस कॉम्बिनेशन किसके साथ हो रहा है, जल यानी वाटर, वाटर को हम कहते हैं H2O, ठीक है ना, H2O, ठीक है ना। फिर बन क्या रहा है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, प्लस और क्या बन रहा है, अपने हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही। गैसों के नीचे आपको यहाँ 2 याद रख लेना है, जब भी आपको गैसें लिखनी हो नीचे 2 लिख दीजिएगा। ये रिएक्शन हुई। अब हमको बोला कि इसको बैलेंस भी करिए, तो संतुलित बैलेंस करना है ना, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन एक हाइड्रोजन और पड़ा है, मतलब बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, या फिर ऐसे देखिए कि इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे 2 लगा दें, देखिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। ध्यान रखिएगा रिएक्शन में आप है ना 2 कहाँ लगा सकते हैं, उसकी फिक्स जगह, हर जगह नहीं लगा सकते, आप आगे ही लगा सकते हैं। यहाँ हमने 2 पुट कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 4, और इधर 2, लेकिन इधर 2 है, तो इसके आगे भी आप 2 लगा दो। अब देखिए सोडियम 2, लेकिन इधर सोडियम 2 नहीं है, तो सोडियम के आगे यहाँ 2 लगा दो। अब फिर से देखो सोडियम 2 है, ठीक है, सोडियम 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 ये, और 2 ये 4 है, जो कि यहाँ 4 है। ऑक्सीजन देखिए 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन ये भी 2 है, एकदम बैलेंस हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार की रिएक्शन आपको लिखनी है, पूरी बैलेंस लिख देता हूँ एक बार मैं। 2Na, सोडियम 2 हो गया, प्लस में 2H2O, ठीक है। फिर बोला इन्होंने कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, यानी 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखना, OH हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। और क्या गैस इवॉल्व होगी यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, जो इसमें बोला गया था। अगली रिएक्शन देखते हैं, बहुत ही शानदार, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमने कहा कैल्शियम Ca हाइड्रोक्साइड होता है OH। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि कैल्शियम है ना, इसकी वैलेंसी यानी संयोजकता होती है 2, और इसकी जो अपने हाइड्रोक्साइड है इसकी होती है 1, तो ये 1 इसके नीचे जाएगा, 2 इसके नीचे जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपने, ये जो है इसको ब्रैकेट में डाला और बाहर 2 लिखेंगे, ये होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। प्लस किससे कंबाइन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है ना। अब ये भी कैसे है, बिल्कुल सेम ऐसे कैसे आया, ठीक है। कैसे कि देखिए ये कार्बन लिखा, ये ऑक्सीजन लिखा, कार्बन की संयोजकता 4, ऑक्सीजन की होती है 2। अब इन दोनों में 2 से डिविजिबल है दोनों, इधर रह गया 2 और इधर आ गया अपने 1। अब ये जो 1 है इधर गया, ये 2 इसके नीचे आ गया, तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखिए
अब बना क्या है, इससे कैल्शियम कार्बोनेट बना, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम कहते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना, ठीक है। और क्या रिलीज हुआ, और जल, वाटर, H2O, ठीक है ना, ये बना। अब इसको बैलेंस करना है, तो वापस काउंट करते हैं कौन कौन बराबर है कि नहीं है। देखिए हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन काउंट करो, यहाँ पे हो गए अपने 2, ये वाले 2 है, और यहाँ से ये 2 है, 4 हो गए। इधर देखिए 3 ये पड़े और ये पड़ा एक 4, ठीक है, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब कौन बचा, कार्बन। देखिए कार्बन यहाँ पे कितने हैं, हमने कहा कार्बन है यहाँ पे, अच्छा कार्बन यहाँ 1 ही है अपने, और इधर 1 ही है, चलो बैलेंस है ये। तो ये इस प्रकार की इक्वेशन होगी ये वाली। अगले देखते हैं, अगला बोला है हमें बेरियम क्लोराइड, कौन सा है, बेरियम क्लोराइड, BaCl। अब ध्यान रखिए बेरियम की वैलेंसी 2 होती है ना, तो 2 इसके नीचे आएगा, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम देखिए सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, सल्फेट होता है SO4, ठीक है ना। इस सल्फर की जो होता है इसकी वैलेंसी होती है अपने SO4 लिखते हैं इसको, तो सल्फेट है ना, इसकी वैलेंसी 2 है तो इसके नीचे 2 लिख देंगे, K के नीचे हम 2 लगा देंगे, डन है। अगला देखिए, अब इनसे क्या हुआ, इनसे बना अपने क्या बना है, बेरियम सल्फेट, मतलब BaSO4, ठीक है बना। अब आप कहोगे ये SO4 में इधर 2 वैलेंसी थी आई, लेकिन इधर कहाँ गई, तो बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, इसकी भी 2 होती है, कैंसिल हो गई आपस में, ठीक है। और क्या बना अपने, क्या बोला है कि पोटेशियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। अब इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी 1, तो ये बैलेंस मतलब ये सही लिखा हमने। अब बैलेंस करते हैं तो देखेंगे हम कि यहाँ पे अपने जो क्लोरीन है यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो इसके आगे हमने 2 लगा दिया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, यहाँ 2 लगाते ही अपने जो ये हैं पोटेशियम, ये इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है सल्फेट, पूरा सल्फेट है, बेरियम, ये पूरी बैलेंस हो गई। इसमें ओनली आपको यहाँ 2 लगाना था, तो ये अभिक्रिया बन गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल, ठीक है। तो पहले सुनिए ऊष्माक्षेपी क्या है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। क्या अभिक्रिया होगी तो उत्पाद तो बनेंगे ही भाई, लेकिन ऊष्मा भी निकलेगी, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए एग्जांपल, ये CH4 क्या होता है, याद रख लीजिएगा, इसको कहते हैं मीथेन। कौन सी गैस है ये, मीथेन, ठीक है। अब मीथेन की अभिक्रिया किससे हुई, ऑक्सीजन से, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना, और इसमें ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, हीट रिलीज होगी, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला है ऊष्माशोषी, तो इसमें क्या होता है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ठीक है, सॉरी ऊष्माशोषी कहते हैं उसको, शोषी मतलब शोषण करना, ऐसे खींचना, ठीक है, ऐसे याद रख लो। और एंडोथर्मिक रिएक्शन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट यानी एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड, मतलब जिसमें अब्जॉर्ब की जाती है, ली जाती है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, लेड नाइट्रेट है और जब इसको हीट दिया तो लेड अलग और नाइट्रस ऑक्साइड अलग और ऑक्सीजन अलग, ठीक है। और क्योंकि इसको हीट की ज़रूरत पड़ी, इस रिएक्शन का हीट चाहिए था, हीट मिला तब ये हुआ, ठीक है ना। बिना हीट के हीट इसमें से निकल नहीं रही, इसको हीट चाहिए, ठीक है ना, इसलिए अपने ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगला देखते हैं, निम्न पदों का वर्णन करके एक एक उदाहरण, इन डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव वन एग्जांपल ईच, ठीक है। देखते हैं, एक बोला गया संक्षारण यानी कोरोजन, और एक है विकृत गंधिता यानी रैंसिडिटी। तो देखिए संक्षारण क्या होता है, जब लोहा या लोहे जैसे पदार्थ की बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्लता हो गया, आर्द्रता यानी नमी होगी आदि के संपर्क में आते हैं ना, तो ये संक्षारित हो जाते हैं, मतलब इनमें कुछ न कुछ कमी आ जाती है, कुछ इसमें इसका जो ऊपर वाला आवरण है इस पर कोई परत चढ़ जाती है, और ये जो परत चढ़ती है इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं, मतलब जंग लगना ऐसे टाइप का, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया लोहे पर जंग लगना, ठीक है, अथवा उसका लाल भूरी परत जमा हो जाना। कोरोजन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन एंड आयरन लाइक सब्सटेंसेस कम इन कॉन्टैक्ट विद एसिड, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर एटसेट्रा अराउंड देम। क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है, चाहे आयरन हो चाहे आयरन लाइक हो, मतलब आयरन जैसा कोई भी मेटल हो,
अगर वो कांटेक्ट में आएगा, ह्यूमिडिटी, एसिड इनके कांटेक्ट में आएगा तो वो कोरोड हो जाएगा, मतलब उसमें क्या है, जंग लग जाएगा। मतलब क्या कहते हैं उसको, जंग लगने के प्रोसेस को ही हम कोरोजन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, जिसको हम कहते हैं रस्ट होना, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन मींस फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्राउन लेयर ऑन इट, ठीक है, एग्जांपल हो गया। अगला पूछा हमसे विकृत गंधिता, मतलब तेल या तेल जैसे जो पदार्थ होते हैं ये उपचयित होकर, उपचयित होने का मतलब हो गया इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है भाई, ऐड हो जाती है, तो ये अपना स्वाद और गंध बदल लेते हैं, इसी घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। तेल में बनी हुई चीज़ें चाहे नमकीन हो, चिप्स हो, लंबे समय तक इनका स्वाद रखने से खराब हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन के क्या है कांटेक्ट में आते हैं और उनका उपचयन हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रैंसिडिटी, फूड्स कंटेनिंग ऑयल और फैट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड चेंज देयर टेस्ट एंड स्मेल, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रैंसिडिटी। जब भी कोई फूड कंटेनिंग जो होते हैं ऑयल्स वगैरह, ये फैट, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, मतलब उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस हो जाती है भाई, सीधी सी बात है। जैसे अपने फूड्स है ना, उनको फ्राई करके इन ऑयल और फैट, फॉर एग्जांपल देखो स्नैक्स हो गया, चिप्स हो गया, इनको पैकेट में रखते हैं सभी में, ठीक है ना। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इनको करना है बैलेंस, ठीक है ना, बहुत ईजी है बैलेंस करना, ठीक है। एक बार में आपको समझ में भी आ जाएगा कि बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन है, HNO3 है और यहाँ पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम नाइट्रेट बन गया और H2O है। अब पहले काउंट कर लो कि कौन कितना है, ठीक है ना। तो हमने कहा यहाँ पे अपने हाइड्रोजन को देखते हैं, सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पे H हाइड्रोजन एक है और इधर वाले ये दो, तीन हो गए, और इधर कितने, इधर दो ही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए 2 और 3, एक साइड 2 है एक साइड 3 है, मतलब इधर 3 रह गए अपने और इधर 2 है, तो इनको कॉम्बिनेशन कैसे किया जा सकता है कि इसको 2 कर दें, ठीक है ना, या फिर क्या हो सकता है कि इसको आप एक बढ़ा दो, इसके अंदर अगर हम यहाँ पे आगे 2 लगा दें, देखते जाइएगा, इसके आगे हमने अगर 2 लगा दिया, वापस लिखता हूँ मैं, यहाँ पे 2 लगा दिया तो देखिए कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गए इधर और 2 4 हो गए, और इधर कितने अपने ओनली 2 ही थे, तो इसके आगे भी हम 2 लगा देते हैं, डन है। वापस देखिए 2 कहाँ लगे, 2 कहाँ लगे, हमने इस हाइड्रोजन के आगे 2, अब हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए और इधर भी 4 है, डन है। अब हाइड्रोजन को चेंज करने से क्या क्या चेंज हुआ वो देखिए, और कहाँ लग सकता है, ठीक है ना। तो इसमें हम और देखेंगे तो किसी और को बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। हमने कहा देखो कैल्शियम यहाँ पे 1 है, कैल्शियम 1 है, और नाइट्रेट NO3 है, NO3 है, बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे आगे इधर 2 लगा हुआ था, तो इसके आगे भी NO3 के आगे 2 लग के ये 6 हो गया इधर, तो ये भी 6 हो गया इधर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और OH अपना इधर पड़ा, ठीक है, O बराबर है, यहाँ पे 2 चाहिए थे, ठीक है ना, इधर बराबर एकदम, ठीक है ना। तो सारे ऑक्सीजन है, जो अपना नाइट्रोजन है, N है, Ca है, हाइड्रोजन है, सारे एकदम कॉम्बिनेशन में आ चुके हैं। अब ध्यान रखिएगा कभी कभी क्या होता है कि बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि Ca एक लें कि C अलग, A अलग होगा। ध्यान रखिए अगर पहला अक्षर बड़ा है तो उसको अलग लो, दूसरा अक्षर भी बड़ा है वो भी अलग आएगा, तीसरा बड़ा है वो भी अलग आएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए Ca है तो ये दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ 2 लगाया और यहाँ 2 लगाया, बैलेंस हो गई। अगला देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, और यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है और वाटर रिलीज होता है। अब इसको बैलेंस करना है तो फिर से वही तरीका अपना ये कि पहले हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, ठीक है ना, नहीं तो सबसे पहले हम मेटल को करते हैं, ध्यान रखिए, यानी धातु को पहले करेंगे, ठीक है। तो सोडियम को देख लीजिए, हमने कहा सोडियम यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है ना, यहाँ 2 है, तो हमने इसके आगे 2 लगा दिया, देखिए इधर 2 होने की वजह से हमने इधर 2 लगाया, ठीक है। अब सोडियम 2 बराबर है भाई, सल्फेट 4 बराबर है भाई, और फिर देखिए ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, तो एकदम ये तो बैलेंस लग रहा है। क्या इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, हमने कहा हाँ हल्का सा, क्या कि हाइड्रोजन इधर ये 3 हो रहे हैं और इधर क्या है अपने 2 ही है, तो इधर हम इसके आगे भी 2 लगा देंगे। अब ये अपना ऑक्सीजन भी यहाँ से 4 हो गया है, 4 देखो यहाँ से 2 ऑक्सीजन इधर वाले ये और 4 ये प्लस 6 हो रहे हैं, और इधर भी देखिए 2 और 4 6 बैलेंस, ठीक है। तो कितना चेंज किया, एक इसके आगे 2 लगाया हमने और एक इसके आगे 2 लगाया, एकदम बैलेंस। अगले देखिए, अगले के अंदर ये दे रखा है अपने को, हमने कहा अभी देखते हैं, बेरियम यहाँ और यहाँ बराबर है साहब,
Cl देखिए Cl यहाँ 2 है जबकि यहाँ एक ही है, तो इसके आगे 2 लगा दो, ये 2 लगा दिया। ठीक है, अब इस 2 लगाने से क्या होगा कि हाइड्रोजन 2 चाहिए थे, हमने कहा 2 हो गए इधर। सल्फेट बराबर है सल्फेट, बेरियम बेरियम बराबर, ओनली यहाँ पे 2 लगाना है, बैलेंस हो गई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको भी यहाँ पे है ना जैसा कह रहा है वैसे इक्वेशन बनाते जाइएगा। ठीक है, क्या है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। अच्छा, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन, ओके, हाइड्रोजन गैस, गैस बोला 2 लगाओ, प्लस नाइट्रोजन गैस, ओके, गैस कंबाइंस होके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाता है। क्या अमोनिया होता है NH। अब ध्यान रखिए, अब देखिए ये कौन है, नाइट्रोजन, ये कौन है, हाइड्रोजन, तो मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब इनकी संयोजकता पता करिए, इसकी 1 होती है। ठीक है, और नाइट्रोजन की कितनी होती है, नाइट्रोजन नंबर आता है कौन से पे, तो आपने कहा नाइट्रोजन नंबर आएगा ऑक्सीजन से पहले, नाइट्रोजन, ठीक है 3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कैसे कि देखिए पहली शेल में इसने 2 इलेक्ट्रॉन बैठाए, अगली में 5 पड़े हैं। ठीक है, तो 5 ये देगा नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा अष्टक रूल को फॉलो करने के लिए, क्योंकि इधर 8 होने चाहिए, तो 3 इसकी संयोजकता हो गई। ठीक है ना, तो ये 3 इसके नीचे जाएगा, 1 इसके नीचे जाएगा, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, आपने सीधा सा सिंपल सा लिख दिया NH3 लगाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ NH3, ये बन गया। ठीक है, अब देखिए इसको कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब कंबाइन हुए तो अमोनिया बन गया, NH3 बन गया। ठीक है, और इसमें भी ये ध्यान रखिए क्या कि बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, आपने कहा बैलेंस तो नहीं हुआ है, तो बैलेंस करिए, मुझे बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, हमने कहा 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने, हमने कहा 2, तो नाइट्रोजन तो यहाँ कितने हो रहे हैं, 1 ही है, तो इसके आगे 2 लगा दो। अब नाइट्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गए, लेकिन इधर 2 ही है तो इसके आगे 3 लगा दो, ये बैलेंस। अगला देखिए, बोला कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर ऑक्साइड, यानी सल्फर ऑक्साइड गैस का वायु में दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का जब हम जलाते हैं ना तो एक पानी बनेगा, एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। हमने कहा अभी देखते हैं, हमने कहा कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, 2 क्यों आया, क्योंकि अपने इस सल्फर की वैलेंसी है वो 2 होती है, संयोजकता 2 होती है इसलिए। अब इसको क्या हुआ, जलेगा तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जलेगा। जलकर इसने क्या बनाया, इसने बनाया अपने एक तो जल बनाया, H2O बनाया। ठीक है, जो इसने बोला, और क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर डाई यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बना। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो देखिए कि हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन तो बराबर है भाई, हाइड्रोजन ये और ये बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ पे है 2, जबकि यहाँ पे टोटल मिला के इधर वाले हो रहे हैं 3 हो रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करें, यहाँ पे हैं तो इसके आगे हम 3 लगा देते हैं। अब देखिए अगर हम ऐसा नहीं करें तो हमें ना इसको भी देख सकते हैं, एक बार इसको हटा देते हैं। क्या करें, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, अपने हाइड्रोजन बैलेंस ही था, ऑक्सीजन का अंतर आ रहा था, तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, अपने ऑक्सीजन इसके आगे आप 3 ही लगा दो, 3 लगे। अब देखो 3 दूनी 6 हो गए ये, और इधर कितने 2, और इसमें अभी कम पड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस H2O के आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, अभी भी कम पड़ रहे, देखो ये 6 है लेकिन अभी 4 ही हुए हैं, तो इसके आगे भी लगा दो। कारण क्या, कारण ये कि ये हो गया 2 और 2 4, और ये हो गया 4 2 6, और 6 और 12, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे एक और लगाना पड़ेगा, O2 है जहाँ पे H2O, हाँ इस टाइप से। अब इसमें रिएक्शन में आप देखेंगे कि पूरे अगर काउंट करेंगे तो बैलेंस हो जाएगी। कैसे, हाइड्रोजन अपने यहाँ ज़्यादा हो रहा है ना, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा, तो यहाँ से 2 एक बार रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसको वापस बैलेंस करते हैं एक बार। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन बैलेंस। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, हमने कहा यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 एक और एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे अगर हम 2 लगा दें तो ये 4 हो गए। ठीक है, और ये कितने होंगे, हमने कहा यहाँ भी 2 लगा देते हैं। ठीक है, अगर देखिए ये 4 हो गए, और ये कितने हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, और ऑक्सीजन देखो 2 और 2 4 बराबर है, बैलेंस है। लेकिन दिक्कत क्या आई कि हाइड्रोजन यहाँ 4 होने से इसको भी 4 करना पड़ेगा। अब यहाँ हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 4, बैलेंस एकदम। ठीक है, ऑक्सीजन का फिर फर्क आ गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ सल्फर देखो फिर से कि सल्फर भी 2 बन गया, तो इसके आगे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब बहुत ईजी हो गया,
देखिए हाइड्रोजन 4 बिल्कुल बराबर, सल्फर 2, सल्फर अपने 2 बराबर, लेकिन ऑक्सीजन में दिक्कत आ रही है। ऑक्सीजन इस साइड वाले गिनो, आपने कहा 2 ये हो गए और 4 6 हो रहे हैं, जबकि इधर कितने आपने, इधर ओनली 2 है, तो इसको हम 3 बना दें तो एकदम बैलेंस हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, ये एकदम बैलेंस इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पे आगे 2 लगे। आपको बस ऐसे प्रयास करना, ट्राई करना है, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को जितनी बार आप ट्राई करोगे ना, बैलेंस करोगे ना, तो ये हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये बैलेंस रिएक्शन बन जाएगी। अगला देखते हैं, बेरियम क्लोराइड आपने कहा BaCl, ठीक है, इसकी संयोजकता 2 होती है इसलिए इसके नीचे 2 लग जाएगा, बेरियम क्लोराइड बन गया। अब अभिक्रिया किससे कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट। मतलब कि हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट की क्रिया जब बेरियम क्लोराइड से करते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और बेरियम सल्फेट मिलेगा, तो हमने कहा BaCl2 हो गया, ठीक है, प्लस इसमें बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट। आप जानते हो क्या कि अपने जो एल्यूमिनियम होता है ना उसकी वैलेंसी होती है 3, ठीक है, तो इसके नीचे आएगा 3, और सल्फेट की अभी हमें याद भी होगी इसकी होती है 2, तो इसके नीचे लगा दिया 2, ठीक है, ये बनी। अब इससे क्या है, आगे क्या क्या बना, तो इससे क्या बनेगा, इन्होंने बोला एक तो बना अपने एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 है तो आगे लिख देंगे हम 3, ठीक है ना, क्या लिखा हमने 3, AlCl3, प्लस और क्या बनेगा, और बनेगा, बोला है कि बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनेगा, तो हम लिख देते हैं BaSO4, ठीक है ना। अब दोनों की वैलेंसी क्योंकि 2-2 है तो यहाँ कैंसिल हो गई, और इसको बैलेंस करना है तो देखिए बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखिए एल्यूमिनियम को देखिए आप, तो एल्यूमिनियम यहाँ 2 पड़े हैं तो इसके आगे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दिए, ठीक है, नज़र थोड़ी साथ में रखिएगा, 2 हो गए, एल्यूमिनियम तो हो गया बैलेंस। अब क्या होगा, इस बैलेंस होने से अगला कौन सा देखना है अपने को, अगला देखना है क्लोरीन। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, मतलब इनको कैसे ला सकते हैं, 6 बना सकते हैं, तो इसको 3 कर दिया, और यहाँ से बच्चों इसके आगे लगने से ये 6 पहले ही बन चुका था, ठीक है, तो ये हो गया। अभी और कमी क्या रही, Ba3 हो चुका है तो इसके आगे 3 लगा दो, ये बैलेंस इक्वेशन होगी एकदम, ठीक है ना। इस प्रकार से ये करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन, पोटेशियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। तो सीधी सी देखिए, पोटेशियम होता है K प्लस, किससे, जल से अभिक्रिया कर रहा है, बिल्कुल, और बन क्या रहा है, हमने कहा बन क्या रहा है, बन रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। बैलेंस करो, तो हमने कहा बैलेंस अभी कर देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बराबर है, लेकिन ये हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको बराबर करने के लिए इसको 2 कर दो, ठीक है। अब ये 2 होने से क्या, इस वाटर के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये पोटेशियम भी 2 हो गया तो इसके आगे भी 2 लगा दो, बस ये बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, उपापचय इन रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण बताइए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन और बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का उपचयन होता है तथा दूसरे का अपचयन होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर इज रिड्यूस्ड आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। और ये उसका एग्जाम्पल कैसे, देखिए Fe2O3 था, यहाँ पे Fe अलग हो गया, ऑक्सीजन निकल चुकी है यहाँ से, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यानी इसका क्या कहने का मतलब, ये रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल के चली गई। जबकि ये देखिए, ये जो अपने कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके साथ CO2 बन गया, एक ऑक्सीजन आके इसमें ऐड हो गया, ठीक है ना। तो एक जगह ऑक्सीजन ऐड होती है, दूसरी जगह जाती है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना जैसे कि इसकी डेफिनेशन में है, ठीक है, मतलब एक जगह ऑक्सीजन निकलनी चाहिए, एक तरफ जुड़नी चाहिए, तो अपने आप अपने रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। इतने ही क्वेश्चन है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका ध्यान रखिएगा, और प्रैक्टिस के लिए आपको खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे, शेयर करें दोस्तों के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।